इंडोमिम आईपीओ का अलॉटमेंट आ चुका है। होपफुली आपको भी अलॉटमेंट मिल चुका होगा। इफ अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है देन आपको रिफंड मिल जाएगा। एंड अगर आपका अलॉटमेंट मिल चुका है देन लिस्टिंग डे से एक दिन पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। नाउ चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए हमारी, तो इसके ऊपर मैंने 3 स्ट्रेटेजी बना के रखी है। स्ट्रेटेजी नंबर 1 कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स, स्ट्रेटेजी नंबर 2 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स एंड स्ट्रेटेजी नंबर 3 पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। इन तीनों स्ट्रेटेजी को हम इन डिटेल समझेंगे एंड साथ ही साथ लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, इन सारी चीजों का डिस्कशन मैंने इस वीडियो में किया है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रॉक्स 40% के आसपास चल रहा है। हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 44% तक गया था, बट ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट्स अभी कुछ दिन पहले इसका जीएमपी 35% पे आ चुका था। देखिए जीएमपी अनऑफिशियल डेटा होता है, इस पे हम 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं। रिसेंटली एक आईपीओ लिस्ट हुआ था जिसका नाम एसबीआई म्यूचुअल फंड था एंड इसका जीएमपी लगभग 18% का शो कर रहा था, बट इसकी लिस्टिंग 6.85% पे होती है। यहां से हमें ये पता चलता है कि जीएमपी में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस भी देखने को मिलती है एंड हम 100% उस पर बिलीव नहीं कर सकते हैं। अगर इस आईपीओ का जीएमपी 40% कंटिन्यू रहता है लिस्टिंग डे तक, देन हम इस आईपीओ से 40% के आसपास की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो 40% जीएमपी के अकॉर्डिंग इसका एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस लगभग 680 रुपए के आसपास ये आईपीओ लिस्ट हो सकता है। नाउ कंपनी की स्ट्रेंथ एंड रिस्क की बात करते हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है इफ अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं। तो कंपनी ऑपरेट करती है इन स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में। कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है। कंपनी का प्रॉफिट एंड रेवेन्यू रिसेंट ईयर्स में काफी ग्रो हुआ है। कंपनी ने लास्ट ईयर रेवेन्यू 4,320 करोड़ का किया है जो कि 28% से इंक्रीज हुआ है। एंड प्रॉफिट की बात करते हैं तो 533 करोड़ का किया है जो कि 26% से इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकती है डोमेस्टिक एज वेल एज एक्सपोर्ट मार्केट में। सो ये फैक्टर्स कंपनी को काफी अट्रैक्टिव बनाते हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। नाउ रिस्क की बात करते हैं तो कंपनी को डिपेंड रहना पड़ता है ऑन डिमांड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। सेकंड, रॉ मटेरियल के प्राइस में अगर ज्यादा फ्लक्चुएशंस होती हैं देन कंपनी का जो बिजनेस है वो इंपैक्ट में आएगा। देन मार्केट वॉलेटिलिटी आफ्टर लिस्टिंग। देन फोर्थ पॉइंट है कि वैल्यूएशन, अगर लिस्टिंग के बाद कंपनी का वैल्यूएशन अगर ठीक ठाक रहता है तभी लॉन्ग टर्म के लिए जाना सही होगा। अगर वैल्यूएशंस रीजनेबल नहीं होते हैं देन ये एक रिस्की पॉइंट हो सकता है। इसलिए इन्वेस्टर्स को हमेशा रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दोनों को ही देख के तब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं लिस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव लिस्टिंग गेन है एंड इस कंपनी का शेयर प्रीमियम पे लिस्ट होता है तो लिस्टिंग गेन लेके निकल जाना ज्यादा बेटर होगा। एंड स्ट्रेटेजी नंबर 2 है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपका बिलीव कंपनी के बिजनेस मॉडल एंड फ्यूचर ग्रोथ में है एंड कंपनी का वैल्यूएशन आफ्टर लिस्टिंग रीजनेबल रहता है देन आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। देन स्ट्रेटेजी नंबर 3 आता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपकी थिंकिंग लिस्टिंग गेन लेके भी जाना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी जाना है, देन इन दैट सिनेरियो आप पार्शियल अमाउंट का लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए एंड पार्शियल अमाउंट को आप होल्ड करके रख सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए हमारी तरफ से कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन। बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करें देन इन्वेस्ट करें। सो ये था इंडोमेम आईपीओ का कंप्लीट लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।